हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर एरिया दिया है। ये जो एरिया है एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी है ओमेगा। और ये बोला गया है कि एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया है बी इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है। यानी कि ये जो एक्सजेड प्लेन दिख रहा है हमें, एक्सजेड प्लेन, इस एक्सजेड प्लेन के राइट साइड पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और एक्सजेड प्लेन का जो लेफ्ट वाला रीजन है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग मेंशन इन द क्वेश्चन। हमें पूछा क्या है? हमें पूछा ये है कि जब ये एरिया रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होने के कारण इसके अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ का ग्राफ पूछा है। तो ईएमएफ कैसे निकालते हैं? तो ईएमएफ बाय फैराडेज लॉ इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। और फाई कैसे निकालेंगे? फाई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ए। तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा डी बाय, डॉट प्रोडक्ट होगा बी ए कॉस थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो बी जो है ये वर्टिकल दिया है और एरिया वेक्टर जो है इस एरिया को परपेंडिकुलर होगा। तो मैं यहाँ पे एक एरिया को एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालता हूँ। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। सो एंगल होगा 90 डिग्री। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है वर्टिकल। तो हमें इस एरिया वेक्टर का वर्टिकल के साथ एंगल निकालना पड़ेगा। तो इस, ये जो यहाँ पे डायरेक्शन है इसको भी हम वर्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। देखो, सो दिस इज ऑल्सो वर्टिकल। तो इसके साथ एंगल कितना होगा? देखिए, ये पूरा एंगल 90 है। सो 90 से अगर हम ये ओमेगा टी घटा देते हैं तो हमें यहाँ पे एंगल मिलेगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। यानी कि थीटा की वैल्यू है 90 माइनस ओमेगा टी। तो ये रखते हैं हम। तो ईएमएफ का इक्वेशन बनेगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। so which is equal to माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, नीचे साइन ओमेगा टी। अब बी का एक्सप्रेशन रखते हैं। तो बी इज इक्वल टू, ये बी की सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड बी की आएगी बी नॉट कॉस ओमेगा टी, एरिया एज इट इज इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। सो सबसे पहले इन कॉन्स्टेंट्स को बाहर लेते हैं। तो बी नॉट और एरिया ये है कांस्टेंट। तो डी बाई डी टी ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। तो 1/2 भी हम डेरिवेटिव के बाहर लेंगे। साइन 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा कॉस 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा। तो 2 हो जाएगा कैंसिल। सो हमें ईएमएफ का इक्वेशन मिलेगा ई इक्वल टू बी नॉट ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो इक्वेशन है इसका कोसाइन कर्व की तरह ग्राफ आएगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ पे एक माइनस साइन लगा है। तो अगर मान लो हम कोसाइन कर्व का ग्राफ निकालते हैं तो कोसाइन कर्व का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो 1 पे स्टार्ट होगी और 1 पे ही एंड होगी। तो कॉस थीटा का ग्राफ आता है ऐसे।
लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन होने के कारण ये क्या होगा, ये ग्राफ उल्टा होगा, कुछ ऐसे। इस टाइप से होगा, ये होगा माइनस कॉस थीटा का ग्राफ। तो अगर हम इन ऑप्शंस में देखते हैं, तो ऑप्शन बी, ये तो माइनस साइन थीटा की तरह लग रहा है, तो ये नहीं होगा। ये भी माइनस साइन थीटा की लग रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर अपना होना चाहिए ए और सी। अब इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है, देखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि दोनों ग्राफ का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। तो हमारे वाले का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, ये पहले देखते हैं। तो किसी भी साइनोसाइडल या कोसाइन कर्व का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, देखो। ये कॉस के अंदर, कॉस या साइन जो भी होगा, उसके अंदर जो भी एंगल है, ये एंगल जब 2 पाई बनेगा, तब इस ग्राफ का एक साइकिल कंप्लीट होता है। यानी कि टाइम पीरियड के लिए हमें इस एंगल की वैल्यू 2 पाई लेनी पड़ेगी। तो 2 पाई इक्वल टू 2 ओमेगा कैपिटल टी, ऐसा लिखते हैं। सो टी की वैल्यू हम लेंगे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड पे ये एंगल की वैल्यू होगी 2 पाई। सो टू टू हो जाएगा कैंसिल, इससे हमें टाइम पीरियड आएगा पाई बाय ओमेगा। सो पाई बाय ओमेगा में इस कोसाइन कर्व का एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर हम ग्राफ्स में देखते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन का टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये गलत होना चाहिए। तो अपना सही आंसर होगा ए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पे ऐसा बीच में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों आ रहा है, ये डिस्कस करते हैं। अब देखिए इधर, अगर हम इस ग्राफ के टाइम्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा टू टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, इन दोनों टाइम के बीच हमें ईएमएफ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो। अब ये जो एरिया रोटेट हो रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। यानी कि 2 पाई बाय ओमेगा टाइम में ये एरिया एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो पाई बाय ओमेगा में ये हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, और हाफ साइकिल होने के बाद ये जो एरिया है, ये एक्स जेड प्लेन के लेफ्ट वाले रीजन में जाएगा, यहाँ पे। और इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है तो ईएमएफ का सवाल ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा में हमें कोई भी ईएमएफ नहीं मिल रहा है। तो जब टाइम 2 पाई बाय ओमेगा होगा, तो ये एरिया, इसका वन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और ये फिर से एक्जेड प्लेन के राइट साइड में आएगा, और फिर से ईएमएफ जनरेट करना शुरू हो जाएगा, और ये साइकिल होती रहेगा। Thanks for watching my video. I hope you like my solution. Please like this video and subscribe to my channel.